आई थिंक कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ माइंड. ए थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड ए मोशनलेस स्टेट ऑफ बॉडी इज मेडिटेशन. अर्थात तन और मन की निश्चल अवस्था का नाम ध्यान है. जब मनुष्य तन से स्थिर हो जाता है और विचार शून्य अवस्था में आ जाता है, तब ध्यान की वो परिपक्व अवस्था है. अध्यात्म एक पूर्ण विज्ञान है, इसमें विकास की दरकार नहीं है. विज्ञान के विषय में मेरा ये कहना है, साइंस इज द नोन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द अननोन पार्ट ऑफ साइंस. यानी विज्ञान अध्यात्म का जाना जा चुका हिस्सा है और अध्यात्म विज्ञान का अनजाना हिस्सा है. तो जो कोई भी व्यक्ति आज इस युग में विज्ञान का सहारा लेके अध्यात्म के तथ्यों या सत्यों को नकारता है, उसे बाद में इस चीज का पश्चाताप होगा. नमस्ते. आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने ध्यान की गहराइयों का अनुभव किया है. महज 10 वर्ष की उम्र में सिर्फ एक सूर्यास्त देखने से आचार्य जी का ध्यान पूरी तरह अध्यात्म की ओर मुड़ गया था और फिर 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था और निरंतर 7 वर्ष के ध्यान के पश्चात इन्होंने आउट ऑफ बॉडी जैसे दुर्लभ अनुभव हुआ. तत्पश्चात इन्होंने एक सिद्ध पुरुष मिले और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आचार्य जी के इसी अनुभव के बारे में महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखित नाड़ी ज्योतिष के ताम पत्रों में पहले से ही लिखा गया था. आचार्य जी के इसी ज्ञान चैप्टर को शशिकांत ओक जी ने अपनी पुस्तक नाड़ी ग्रंथ भविष्य के 46वें अध्याय में प्रकाशित भी किया है. हमारा मानना है कि जो कोई भी यह जानना चाहता है कि समाधि का क्या क्या अनुभव होता है, उसे इसे जरूर पढ़ना चाहिए. हम समझ सकते हैं कि किसी अनुभवी ध्यान योगी से ध्यान के विषय के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण है. ध्यान के विषय में अनेक लोग अनेक चर्चाएं देते हैं, किंतु ये आपको एक नया परिप्रेक्ष्य देगा, नया एक अनुभव देगा. तो आइए आज हम आचार्य जी से ध्यान के रहस्य के विषय में जानते हैं. नमस्ते आचार्य जी. नमस्कार जी. आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा आपसे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए. जी, देखिए कि सत्य तो यह है कि सभी मनुष्य एक ऐसे सुख की तलाश पे हैं जो हमेशा उनके साथ रहे. मेरे भीतर यह जो जागृति है आयु के 10वें वर्ष में आई. एक खेल बच्चे उस वक़्त खेलते थे हम, जब हम बच्चे थे, तो वह पिट्ठू फोड़ खेल था. तो बॉल जब घर की छत के ऊपर गई तो मैं ही उसे लेने गया था. तो जैसे ही मैंने बॉल को उठाया और मैंने सामने देखा तो मैं एकदम से खो गया किसी पल में. सामने मैंने सूर्यास्त को देखा. डूबते हुए सूरज के साथ मेरी तारतम्यता इतनी गहरी थी कि मुझे एक अकेलेपन का एहसास हुआ. हालांकि घर में सभी थे, माता पिता भाई बहन, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ. अब ये कुदरत का इत्तेफाक ही कहिएगा कि उस दिन के बाद से आइसोलेशन की फीलिंग मेरे अंदर गहराई तक आ गई. और हमारा जो घर है वो एक ऐसे मार्ग पे था जो शमशान घाट की तरफ जहाँ रास्ता जाता था. उस रास्ते से हर 2-3 दिन में कोई न कोई मृत्युशैया किसी की गुजर रही होती थी, सब यात्रा. तो इस घटनाक्रम के कुछ ही दिनों बाद मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बाहर खेलते हुए ही. तो अचानक मैं डरा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो किसी की मृत्यु हो गई थी और उसे लेकर जा रहे थे और कोई उसका प्रियजन जो है वह उसके वियोग में रो रहा था. इस घटनाक्रम ने मेरे भीतर एक डर पैदा किया कि मृत्यु क्या है. मैं घर आया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या सभी लोग केवल वृद्धावस्था में ही मरते हैं या उससे पहले भी उनकी मृत्यु हो सकती है? मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है. बस ये एक ऐसा विचार था जिसने मेरी चेतना को अंदर तक झकझोर दिया. मृत्यु के विषय में ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये
अवश्य ही होती है, अवश्यम भावी है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो सत्य है वो इससे ज़्यादा भयंकर है। वो ये कि कोई भी किसी भी वक्त इस संसार से जा सकता है। तीसरी बात ये, अब मेरे मन में मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा जब स्कूल जाओ तो गीता पढ़ के जाया करो। तो मैं जाता तो हर रोज़ ही गीता पढ़कर था, कोई 1 पेज 2 पेज इस तरह से। ये मेरी 5वीं कक्षा के आसपास की बात है। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद, सूर्यास्त और शव यात्रा के दर्शन के पश्चात, मैं गीता के जो चैप्टर पढ़ रहा था तो अनायास ही मेरे सामने एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में चल रहा था उसका जवाब आया कि हे अर्जुन, यदि तुम सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहते हो तो सब तरह से उस परमेश्वर की शरण में ही जाओ। तो यहाँ पहली दफ़े गीता में कुछ शब्द ऐसे जिनका संबंध था मोक्ष जिसको बोलते हैं, पुनरावृत्ति, ऐसे लोकों में जाना जहाँ से पुनरावृत्ति न हो, यानी पुनर्जन्म न हो। तो मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन और मोक्ष, इन तीनों ही मूल सिद्धांतों का जिक्र उस पुस्तक में था। तो मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस तरफ प्रयास करना चाहिए, ऐसे जीवन की तरफ, ऐसी जीवन शैली जीने की बजाय जिसमें एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना है। तो थोड़ा सा जागृति के साथ जिया जाए और देखा जाए कि क्या ऐसा है जो हमारे साथ जा सकता है। तो इस तरह से 2 वर्ष मैंने मंथन किया कि कौन से रास्ते पर मैं चलूं, और स्वाध्याय में मेरी रुचि बहुत गहरी हो गई दोनों ही आने वाले दोनों वर्षों में। तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि 2 प्रकार के मार्गों का हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। प्रेय माने प्रिय लगने वाला मार्ग और श्रेय माने श्रेष्ठता का मार्ग। तो प्रिय लगने वाला मार्ग का मतलब भौतिकवादी जीवन, जो इंसान इंद्रियों के स्तर पर अपना जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं और मृत्यु के वक्त वो एक इस वियोग से, संसार के वियोग से दुखी होते हैं। लेकिन दूसरा वो जो संत महात्मा एक जीवन जीते हैं वो श्रेय मार्ग है। तो मुझे अपने आप ही मेरे मन में एक दृढ़ता के साथ ये विचार, सबसे पहला जो शब्द मेरी चेतना में आने लगा उभर के, वह मोक्ष था। और इस अनिश्चितता भरे जीवन में जिसकी कभी भी समाप्ति हो सकती थी, मैंने 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तो मुझसे आध्यात्मिक संदर्भ में, मुझसे सांसारिक अभिलाषा कोई मत रखना। हालांकि मैं जिम्मेदारी सभी पूरी करूंगा, पर मेरा ध्यान अब अध्यात्म की तरफ रहेगा। तो आयु के 12वें वर्ष से मैंने ध्यान करना शुरू किया, और जब मेरी उम्र 14 वर्ष हुई तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाले एक अध्यापक ने मुझे, हमारे शहर में एक लाइब्रेरी थी, उसका मेंबर बनवाया। और जब मैं उस लाइब्रेरी का मेंबर बना तो उसमें धर्म और अध्यात्म का जो एक कॉर्नर था जी, उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक मछली समंदर में उतर गई हो, और बड़ा आनंद मुझे महसूस हुआ। तो धीरे धीरे करके मैं, स्वाध्याय भी मेरा चलता रहा, भारतीय दर्शनों का अध्ययन भी चलता रहा, और साथ ही साथ मुझे यह भी समझ में आया कि ईश्वर अथवा समाधि की प्राप्ति बुद्धि और मन से ही संभव नहीं है। तो हमें इंद्रियों से परे के अनुभव को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से मेरे ध्यान की यात्रा मेरी पूरी किशोरावस्था में, यानी इन टोटल टीनेज में प्रारंभ हुई। तो 13वें साल से 19वें वर्ष तक कोई दिन ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जब मैंने ध्यान न किया हो और गहराई से ध्यान नहीं किया हो। धीरे धीरे ये लगन मेरी बढ़ती गई, और 7 वर्षों की मेहनत के बाद आयु के 20वें वर्ष में मुझे जो है पहली दफ़े ये अनुभव हुआ, एक अनुभव जिसको मैं एक अलौकिक अनुभव कहता हूँ, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जा सकता है, कि इस शरीर से परे भी चेतना की सत्ता है जिसे आत्मा कहा जा सकता है। और यही मेरा मूल प्रश्न था इन 7 वर्षों में, कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं। तो अपनी आयु के 20वें वर्ष में, यानी मई 1999 में मुझे जो पहला अनुभव हुआ, उससे मुझे एहसास हुआ कि जो आत्मा है वो अमर है, और मृत्यु के बाद उसका, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है जी, उसके बाद भी यात्रा चलती रहती है।
आचार्य जी कहते हैं कि गुरु का होना भी आवश्यक है, हमारे शास्त्र भी इसका जिक्र करते हैं। एक तो ये प्रश्न है मेरा कि आपके भी कोई गुरु हैं, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि शिष्य गुरु को ढूंढता है या गुरु अपने आप स्वयं शिष्य के पास आ जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, पहला कदम तो शिष्य की तरफ से ही उठना चाहिए। हम्म जब शिष्य के के अंदर जिज्ञासा होती है, हम्म तब वह अपनी तरफ से तो प्रयास करता ही है, हम्म लेकिन शिष्य माने एक अंधा व्यक्ति आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता हम्म है? किसी भी महात्मा की पहचान हम्म हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो स्वयं हम पर बख्शिश न करे। जी। तो ढूंढता तो गुरु ही शिष्य को है, बस शिष्य को उसके लायक बनना पड़ता है। अपने भीतर वो लियाकत पैदा करनी पड़ती है कि जब गुरु उसे मिले तो वह उनके उपदेशों को ग्रहण करने की स्थिति में हो। यदि ऐसा नहीं है तो उसके करीब भी यदि कोई गुरु महात्मा रहते होंगे तो भी वह उन्हें नहीं पहचान पाएगा। जी। तो ढूंढते गुरु ही शिष्य को है, गुरु पर शिष्य गुरु शिष्य को ढूंढते लेकिन हैं। पहला कदम शुरुआत शिष्य शिष्य करेगा। का होना चाहिए। वो जब तक दरवाजा खटखटाया नहीं जाएगा तब तक खुलेगा नहीं। तो खटखटाने का काम तो बाहर जो है वो वही करेगा। संत महात्मा परमात्मा के घर की खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन ये दरवाजा खुलेगा तब जब बाहर से कोई नॉक करेगा। जी। वो अपनी इच्छा तो जताए कि उसे आध्यात्मिक उत्थान की अभिलाषा है, और जिसे भी आध्यात्मिक उत्थान की अभिलाषा है तो देखिए, एक की तरफ मुख करने का मतलब है दूसरे की तरफ पीठ करना। जब हम उस सृष्टा की तरफ जिसने हमें और इस सृष्टि को रचा मुखातिफ होते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन अनासक्त भाव से संसार में इस तरह रहना है जैसे तेल पानी में रहता है। जी। और फिर वह उस परमात्मा की तरफ चलता है, तो यही उसका सही तरह से चलना कहलाएगा। देखिए, एक महात्मा ने कहा है कि हम खुदा ख्वाही व हम दुनियाएं दूं, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम उस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे भीतर संसार भरा पड़ा है। तो यह ख्याल महज एक पागलपन है। कहने का भाव यह है कि दुनिया में तो रहना है, ठीक इसी प्रकार जैसे किसी ने कहा, दुनिया में हूँ पर इसका तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ऐसा ही यही साधक की सच्ची पहचान है। आगे का काम उस प्रभु और सतगुरु का है। आपके गुरु कौन थे और आप उनके विषय में कुछ बताइए मुझे। देखिए, मुझे भी इस चीज़ का एहसास जब मुझे एक आत्मिक अनुभव हुआ, तो उस संदर्भ में उसके बाद मेरे मन में तीव्र उत्कंठा हुई। आउट ऑफ बॉडी वाला जो हुआ था उसके बाद? उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? उससे पहले मैं स्वयं ही अपने प्रयासों में लगा हुआ था, स्वयं ही साधना मैं करता रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में अनायास ही ये एक भाव पैदा हुआ कि इस संसार में कोई भी सच्चा महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, तो मुझे उनका सानिध्य मिलना चाहिए। अब ये मेरे हाथ में तो नहीं था कि मैं कैसे उनको ढूंढूं। तो यह मेरी उस परमपिता परमात्मा से एक विनती थी कि हे प्रभु, शायद मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे दर्शन कर सकूं या तुम तक आ सकूं, लेकिन जो तुम तक पहुंचा हुआ है मुझे उनका सानिध्य आप बख्शें। जी। जैसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, रामा हम दासन दास करीजय। हे प्रभु, हमें तू अपने दासों का दास बना ले। शायद उतनी ही लियाकत हमारे भीतर है, पर रख अपनी ही तरफ। तो ये एक मन में भाव आया, मैं ग्रहण करने को, स्वीकार करने को तैयार था कि इस संसार में सिद्ध पुरुष होते हैं, और मानव जाति की सभी पीढ़ियों में ऐसे महापुरुष पाए जाते हैं। सत्य वो सत्ता है जिसमें दो बातें नहीं होती। सत्य न तो न्यारा होता है और न ही नया होता है। यदि कोई कहे कि मुझे एक नए अनुभव हुआ या ध्यान में मुझे कोई नया अनुभव हुआ, तो जो चीज़ नई होती है वो पुरानी हो जाएगी जी। और यदि कोई कहे कि कोई अलग अनुभव मुझे हुआ जो पहली बार मुझे ही हुआ, तो इसका मतलब वह सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत और सर्वव्यापक होता है जी। और मानव जाति की पहली पीढ़ी से अंतिम पीढ़ी तक सभी महात्माओं के लिए, सभी मनुष्यों के लिए उस सत्य की सत्ता एक जैसी रहेगी। रसायन विज्ञान आज भी और आज से 1 लाख वर्ष बाद भी
पानी की संरचना के बारे में यही पढ़ाएगा कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलने से पानी बनता है। जी। तो ऐसे ही फिर मेरे मन में महात्मा से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो मुझे पता चला बीकानेर में मेरे मौसा रहते हैं, श्री राम कुमार सोनी उनका नाम है। तो उन्होंने एक बार जिक्र किया कि उनके कोई गुरु हैं। तो मैं 28 अगस्त 1999 को बीकानेर गया और 29 अगस्त 1999 को सुबह 11 बजे मेरी एक महात्मा से भेंट हुई जिनका नाम श्री राम दुबे था। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं, मैं महात्माओं से मिलता तो था लेकिन पूछता नहीं था कुछ। मेरे मन में यह भाव था कि जो उस परमात्मा को जानता है वो सबको जानता है। जैसे कि एक जैन दर्शन में एक कहावत आती है, जो एंग जानई सो सव्य जानई, जो उस एक को जानता है वह सबको जानता है। तो मैं पूछता कुछ नहीं था, मेरे मन में था कि मेरे अंतर मन में जो प्रश्न है उनका मेरे बगैर बोले यदि कोई जवाब दे तब मैं अपना समर्पण उसके समक्ष पूर्ण करूंगा। तो जैसे ही मेरे गुरुदेव दुबे जी ने मुझे देखा 29 अगस्त 1999 दिन के 11 बजे, और उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आए और मुझे कहा, हम तुम्हें पिछले 3 जन्मों से जानते हैं। तुम्हारा पहला जन्म नासिक में, दूसरा जन्म उज्जैन में, तीसरा जन्म प्रयाग में और अब भिवानी में है। और तुम जो पाना चाहते हो इस जन्म में उसे पालोगे। ये बाहर ही हमारी मुलाकात के वक्त उन्होंने ये बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि जो आप पाना चाहते हो वो आप पा जाओगे। क्या ये मोक्ष की बात कर रहे थे? हाँ, ये मोक्ष की बात है। मनुष्य जीवन का जो चरम उद्देश्य है वह मोक्ष है। यहाँ मोक्ष से अभिप्राय मोक्ष अथवा मुक्ति से अभिप्राय ये नहीं, मरना ही मुक्ति नहीं है जी। मोक्ष का मतलब है बंधन से मुक्त होना। किस चीज़ का बंधन? हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। सबसे पहली बात, देह में है तो 5 तत्वों का बंधन है जी। 3 गुणों का बंधन है। आत्मा के ऊपर 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वह बंधन है जी। तो इन सभी बंधनों से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। और जो मुक्त आत्मा होते हैं यानी जो मोक्ष पा लेते हैं वे इस जन्म मरण के जो आवागमन का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये दुबे जी से मेरे गुरुदेव से बाहर जो भेंट हुई आंगन में, वो फिर वो अंदर आ गए हम जी। अंदर हम सब नीचे बैठे, वो ऊपर बैठे थे और उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने हाथ पैर के मेरे चिन्ह देखे और फिर ये पूछा कि इसकी माँ कौन है। तो मेरे मौसा जी ने बताया कि ये इसकी माँ है। तो दुबे जी ने कहा कि जब ये तुम्हारे गर्भ में था तभी से इसने आध्यात्मिक जो साधना है वह शुरू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। और इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने पथ से विचलित नहीं होगा। और उसके पश्चात जो मेरे मन में शंका थी, मुझे जो 3 महीने पहले आध्यात्मिक अनुभव हुआ था उसके विषय में भी मेरे बगैर बोले उन्होंने मुझे बताया। और जो मन में कुछ प्रश्न थे दर्शन शास्त्र का और अध्यात्म का अध्ययन करते करते कि कौन सा मार्ग है ईश्वर को पाने का, किस मार्ग से जाना चाहिए, क्या मोक्ष की अवस्था है, उन सभी प्रश्नों का मुझसे बगैर पूछे गुरुदेव ने सुबह से लेकर शाम तक वो प्रश्नों का उत्तर देते गए बगैर मेरे पूछे। और शाम के वक्त फिर एक भजन उन्होंने सुनाया, प्रबल प्रेम के पल्ले पढ़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। और मैं हैरान हुआ, मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विषय में तो ये पढ़ा ही था कि वे भाव समाधि में चले जाते थे कोई भजन गाते गाते या किसी भी अवस्था में, पर यह अनुभव साक्षात मैंने दुबे जी के सानिध्य में उस दिन देखा। वो ये भजन गाते गाते 2-4 पद जैसे ही गाए तो अचानक उनका ध्यान ऊर्ध्वमुखी हुआ और वो समाधिस्थ हो गए। तकरीबन 40-1 मिनट वो संज्ञा शून्य रहे, उस भाव समाधि में रहे और उसके बाद वो आंखें खोल के मुझे कहते हैं कि बेटा हमारा तुम्हारा पिछले 2 जन्मों का साथ है। तो इस तरह से मेरा दुबे जी से परिचय हुआ। आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया, बहुत से जो दर्शक होंगे उनकी ये भी एक इच्छा होगी कि आपके गुरु के बारे में पढ़ें, तो आपने कहीं उनके बारे में कुछ लिखा है अपनी किसी पुस्तक में?
देखिए, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी युवा है। युवा हैं, जी। भौतिकवाद अब अपने शिखर पे है। हम्म। मनुष्य अनिद्रा और ओवर थिंकिंग का शिकार भय होता जा रहा जी है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये जो सदी है 21वीं, हम्म। ये कोई भौतिक विकास की सदी नहीं है। हम्म। इसके हम शिखर पर बैठे हैं। ये मनोविज्ञान और अध्यात्म की सदी है। जी। तो आम धारणा एक ये हो गई है कि महात्मा हमारे समकालीन नहीं होते। हम्म। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महात्मा पहले ही होते थे ऐसे सिद्ध पुरुष, परंतु ऐसा नहीं है। हम्म। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हर पीढ़ी में ही पूर्ण महात्मा होते हैं, हम्म। सच्चे सिद्ध पुरुष होते हैं, हम्म। जिन्हें उस पारलौकिक सत्ता का ज्ञान होता हम्म। है। तो यदि हम स्वीकार करने की स्थिति में हैं और यदि हम उनकी खोज करते हैं, तो जरूर एक दिन वह घटना घटती है कि उनसे हमारा मिलान होता है। लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए युवा पीढ़ी को, आज की 21वीं सदी की युवा पीढ़ी को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमारे समय में भी ऐसे महात्मा हो सकते हैं, मैंने अपने गुरुदेव से जुड़े सभी संस्मरण, तकरीबन 7 वर्ष मेरे गुरुदेव से सानिध्य रहा, साथ रहा, मुझे उनकी दैवीय संगत का लाभ मिला। तो उनके साथ बिताए गए उन 7 वर्षों के का मैंने एक वर्णन जो है, एक आने वाली मेरी पुस्तक है जिसका नाम है सूर्यास्त से जागृति की ओर। अंग्रेजी में इसका नाम है ए सनसेट दैट अवेकन्ड मी। इसमें मैंने अपने गुरुदेव का के जीवन का, उनके आध्यात्मिक सामर्थ्य का और संपूर्ण विवरण मैंने उस पुस्तक में दिया है। जल्द ही ये पुस्तक एक प्रतिष्ठित पब्लिशर से प्रकाशित होने वाली है। महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखित ताम्रपत्रों में आपका कुछ संबंध है, आपने कुछ अनुभव किया है, वहाँ पर आप कैसे पहुँचे और फिर क्या हुआ, आप उसके विषय में थोड़ा बताइए। जी, पहली मुलाकात में मैंने अपने गुरुदेव से कुछ पूछा नहीं। जो कुछ भी उन्होंने बताया अपनी आंतरिक शक्तियों के आधार पर बताया। फिर मैं हमारे घर भिवानी आ गया और 6 महीने इस बारे में मंथन करता रहा कि उन्होंने किस तरह मेरे से बगैर पूछे मेरे जीवन के लक्ष्य और मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो 6 महीनों के पश्चात फरवरी सन 2000 में मैं पुनः उनसे मिलने गया, उनके दर्शन करने गया और बहुत ही आत्मीयता और स्नेह से वो मुझसे मिलते थे, जैसे कि जन्मों से मुझे जानते हों। और जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ, उनके घर पे, उन्होंने मुझे कहा, आ गए तुम? कर लिया हमारे बारे में जो मंथन करना था? अब हो गई तसल्ली? हम तुम्हें बताए देते हैं कि तुम लौकिक पुरुष नहीं हो। इस तरह से मेरा जब उस दिन जो वार्तालाप हुई, उस दिन मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, मुझे जो है ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पहली ही मुलाकात में मेरा चेहरा देखने के पश्चात मेरी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के विषय में बताया कि आपका जन्म तुला लगन में हुआ है और एकादश भाव में सिंहस्थ के सूर्य के साथ पंच ग्रहों के कारण प्रवज्जा योग की सृष्टि है, जिसकी बदौलत आपका ध्यान इतनी छोटी उम्र में अध्यात्म की तरफ है। तो ये प्रश्न मेरे मन में था कि वो किसी के चेहरे से कैसे एक ज्योतिषीय जो जन्म कुंडली की स्थिति है को जान सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये सीखना चाहिए। तो मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे भी ज्योतिष सिखा दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा, नहीं बेटा, हम आपको नहीं सिखाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं सिखाएंगे? बोले, आपको आता है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं आता, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तब उन्होंने कहा, नहीं, तुमने अपने पूर्व जन्मों में इसे सीखा है और बहुत अच्छे से किया है, और वह ज्ञान तुम्हारे नाभि कमल में संचित है और अनायास ही तुम्हारी चेतना के ऊपर उभर के आ जाएगा। जिस प्रकार से कबीर जी कहा करते थे कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और इसके बावजूद वो महाज्ञानी थे। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष का जो ज्ञान है, समय आने पर अपने आप आपको इसका भान हो जाएगा। तो मैंने कहा, गुरुदेव फिर भी कुछ तो दीजिए, मैं शुरुआत तो कहीं से करूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये निर्णय सागर पंचांग है, इसे ले जाओ, इसे पढ़ना शुरू करो और तुम्हें अपने आप फिर एहसास होने लग जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो फरवरी सन 2000 की ये बात थी। ठीक 4 वर्ष बाद मैं पहली पुस्तक लिखने में सक्षम हुआ और जनवरी 2004 में मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई। जी,
ज्योतिष पर। तो ज्योतिष पे मेरा रुझान इस तरह से रहा और पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि दक्षिण भारत में भी नाड़ी ज्योतिष जो है, ज्योतिष की बड़ी समृद्ध परंपरा है। संगम साहित्य का जो काल था 3री से 8वीं जी। सदी के बीच का, उस वक्त महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखे गए जो ताम्र पत्र थे जिनमें भविष्य लिखा हुआ था, वो उनका जो विवरण है उसमें लोगों का भविष्य लिखा हुआ है। वो तमिलनाडु के मयिलाडुतुरई नामक जिले के वैदेश्वरन कोइल गांव में वो रखे हुए हैं। तो फिर मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि चलो, यदि ऐसी कोई स्थिति है कि सिर्फ अंगूठे के निशान से वो एक लीफ निकालते हैं और उसमें से कुछ बातें वेरीफाई करके आपकी प्रेडिक्शंस वो करते हैं, तो मुझे उस तरफ एक बार ट्राई करना चाहिए जी। तो इसलिए मैं 2012 में, दिसंबर 2012 में मेरी दक्षिण भारत की तरफ यात्रा रही और वहाँ पर मैंने अपना थंबप्रिंट दिया और मेरा एक लीफ निकला, यानी कि जिसको ताम्र पत्र कहते हैं। और मैं जब उन्होंने उसको पढ़ के सुनाया तो मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है, जो मेरी अभिलाषाएं थी, जो 12 वर्ष की उम्र से मेरे मन में भाव था मोक्ष का, इन सब बातों का उसमें पहले से ही जिक्र था। उसमें एक शब्द, एक लाइन आती है कि मुक्तिकुम सिद्धिकुम सिंदई उंड, कि मुक्ति के विषय में, सिद्धि के विषय में तुम सोच रहे हो, उंड अनुक अद्वड़ियम साती अंगल, है तुम्हारे लिए इसी जन्म में निश्चित तौर पे। तो मैं इस बात से हैरान था कि कैसे मेरी 12 वर्ष की उम्र की चेतना का सबसे प्रबल विचार उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। और फिर जब वो पूरा उन्होंने लीफ पढ़ के सुनाया तो उन्होंने, जिन्होंने सुनाया कृष्णमूर्ति इलंगो थे, उन्होंने मेरे पैर छुए, मैंने हाथ उनके रोके, क्या भाई आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा इसमें लिखा है कि आपकी पूजा करनी है। तो वो मुझे फिर अपने मंदिर में लेके गए और वहाँ उन्होंने मेरे इनकार करने के बावजूद संकोचवश मुझे जाना पड़ा और उन्होंने वो पूजा इत्यादि जो तमिल वो उसमें करते हैं वो की। तो वहाँ स्वामी सच्चिदानंदम थे जिन्होंने ये ज्ञान कांडम जिसको बोलते हैं, एक एडिशनल लीफ मेरे विषय में महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखा हुआ था, जिसको उस ज्ञान कांडम को जो एक्सप्लेन करने वाले थे स्वामी सदाशिव सच्चिदानंदम जी थे वैदेश्वरन कोइल गांव में। तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले 44 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसा पहला लीफ है जिसमें आपके विषय में इस तरह के ज्ञान की बात लिखी हुई है और इसमें लिखी बातें इतनी जटिल है, उनकी व्याख्या करना तक हमारे लिए भी कठिन है। तो ये मेरा अनुभव नाड़ी ज्योतिष का रहा। आचार्य जी, ध्यान से आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो शुरू हुआ। आजकल ध्यान और योग काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज में वर्तमान समय में प्रचलित है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए? आप ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान क्या होता है, और ध्यान केवल क्या इनर पीस, मेंटल स्टेबिलिटी, इसके लिए जाना जाता है या फिर ध्यान का उद्देश्य कुछ परम है, कुछ हायर है? जी देखिए, सबसे पहले तो ध्यान की एक परिभाषा क्या है इसका मैं जवाब देता हूँ। बहुत लोग ध्यान करते हैं और आजकल 21वीं सदी के आरंभ से ही ध्यान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि तनाव और भागम भाग की ज़िंदगी में ये चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि मानसिक शांति के लिए इंसान जाए तो कहाँ जाए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो मेडिसिन्स हैं, बट आई थिंक कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ माइंड। तो a thoughtless state of mind and a motionless state of body is meditation। अर्थात तन और मन की निश्चल अवस्था का नाम ध्यान है। जब मनुष्य तन से स्थिर हो जाता है और विचार शून्य अवस्था में आ जाता है, तब ध्यान की वो परिपक्व अवस्था है। तो हमें ध्यान के द्वारा विचार शून्य अवस्था में, यानी बुद्धि से बोध की तरफ जाने का नाम ध्यान है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, अचिंत्यैव परम ध्यानम। किसी भी विषय का चिंतन न करना अर्थात विचार शून्य हो जाना ही श्रेष्ठ ध्यान है। जी बिल्कुल।
तो ये ध्यान की परिभाषा परिभाषा है। है। कैसे लगाना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, मतलब ध्यान के समय किन बातों का ध्यान, मतलब ध्यान रखना चाहिए, ध्यान के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ध्यान के लिए सबसे पहली और ज़रूरी जो चीज़ है कि किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। हम्म और आसन का मतलब किसी स्थिति विशेष से नहीं है। हम्म स्थिति में परमात्मा नहीं है या स्थिति में बोध नहीं है, स्थिरता में बोध है। जी। आसन का संबंध स्थिरता से है। हम्म इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित करते हुए कहा, स्थिर सुखम आसनम, कि जो स्थिरता पूर्वक अधिक देर तक सुखपूर्वक लगाया जा सके उसे आसन कहते हैं। भले ही आप चेयर पर बैठ जाएं या भले ही आप लेटे हैं, कोई भी पोस्चर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बस उस समय जितनी देर तक आप ध्यान करते हैं, शरीर से हिलना नहीं है। हम्म जैसे दूध में जब जामन लगा देते हैं जी। दही बनाने के लिए, तो उस लोटे को लिए लिए हम नहीं घूमते, अन्यथा फिर वो दही नहीं बनती, उसको छोड़ देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। धीरे धीरे अपने आप जो है वो दही में परिवर्तित हो जी। जाता है। हमारी जो आत्मा है, इसका स्वाभाविक जो झुकाव है वो समाधि और परमात्मा की तरफ है, क्योंकि ये उससे बिछुड़ी हुई है। ठीक है जी। तो तन और मन की चंचलता ही इसे शरीर और मन से परे जाने से रोकती है। तो तन और मन की पूर्ण स्थिरता का नाम ध्यान है। सबसे पहली चीज इसमें है आसन। आसन को मैंने बताया, किसी भी आरामदेह आसन में आप बैठिए। उसके बाद क्या करना है, त्रिबंध लगाए। त्रिबंध से मतलब त्रिबंध का अभिप्राय है अपनी आंखें बंद करें, अपने कान बंद करें और अपने होंठ बंद करें, यानी कि जीभ भी नहीं हिलानी। ठीक है, तो तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, तो अपना जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ से जो नाद, अनहद नाद की जो गूंज आती है हम सबके भीतर मस्तक के बीच में, तो यहाँ हम ध्यान लगाएं। ध्यान का जो केंद्र है दोनों भावों के मध्य और यहाँ से मस्तक के बीच में यहाँ हम ध्यान लगाएं। इसे चिंतन केंद्र कहते हैं, इसे आई सेंटर भी कहते हैं। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है और कहते भी हैं कि ध्यान, जैसे आपने कहा कि इन दोनों स्थिति के बीच में लगाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। नहीं, सांसों पर ध्यान नहीं लगाना है। देखिए, आजकल हम देखते हैं कि ध्यान को पूरी तरह श्वासों पर केंद्रित कर दिया गया है, जबकि स्वयं महर्षि पतंजलि जिन्होंने अष्टांग योग का परिचय दिया, हमारे सामने रखा और प्राणायाम को सबसे पहली दफे पतंजलि के योग दर्शन में ही तो वर्णन है जी। तो उन्होंने स्वयं जो अष्टांग योग के जो पहले 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 को योग का बाहरी अंग कहा है जी। और आंतरिक अंग योग का कौन सा है? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है, प्रत्याहार के बाद धारणा आती है जी। तो धारणा, ध्यान और समाधि हमारा आंतरिक योग है। तो कहने का मेरा भाव ये है, ध्यान का जो लक्ष्य है वो देह से परे के आनंद की अनुभूति का नाम ध्यान है, जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी कहा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि शरीर से जुड़ी हुई किसी भी क्रिया पर ध्यान लगाना, ध्यान का मकसद नहीं है। एक बार एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बिल्कुल। एक बार 2 व्यक्ति एक नाव में बैठे, संध्या का समय था और उस पार जाना था, और वो चप्पू चलाने लगे और उन्होंने 20-1 मिनट में परला किनारा आ जाना चाहिए था, पर उस सारी रात चप्पू चलाते रहे लेकिन दूसरा किनारा नहीं आया। तो सुबह उठ के वे हैरान हुए। जब सुबह उन्होंने देखा कि हम दूसरे किनारे पे क्यों नहीं पहुंचे इतने चप्पू चलाने के बाद भी, तो उन्होंने देखा कि नाव जो है वो जिस रस्सी से किनारे के साथ बंधी हुई थी वो खोलना भूल गए। तो उस पार जाने के लिए इस पार की सभी बातों से विमुख होना पड़ता है। तो कहने का मेरा भाव है कि ध्यान के वक्त श्वासों पर ध्यान टिकाने से हम श्वास चक्र से, जिसका संबंध हृदय से है, अनाहत चक्र से है, ध्यान लगाना है आज्ञा चक्र पर, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो यही एक कारण है। और यदि थोड़ा सा हम
प्राचीन काल में जाएं, जब योग दर्शन की रचना हुई ईसा से 200 वर्ष पहले के आसपास की ये बात है, लगभग 2500 वर्ष पहले के आसपास की ये बात है। तो उस जमाने में आप देखिए कि जो जिनको वैराग्य हो जाता था, जो ईश्वर साधना के लिए जंगलों में चले जाते थे, वे तंग कंदराओं में रहते थे ताकि कोई जानवर उनके भीतर आके उनको नुकसान न पहुंचाए। उन कंदराओं में ऑक्सीजन की कमी होती थी। वो उस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए हर 2-4 घंटे में या हर पहर के बाद बाहर आकर कोई सांस लेने की नई नई क्रियाएं करते थे। किसी को आज जिसको हम आज भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं या अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो वो उनकी जिस जगह पर वो रहते थे, अपनी बॉडी को ऑक्सीकेट करने के लिए वैसा करते थे। लेकिन जब ध्यान लगाते थे तब प्राणायाम सहायक नहीं था। तो मेरा ही मानना है पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल नाप लेना चाहिए। जिसका 95 प्लस है उसे प्राणायाम करने की, यानी कि सांस पर ध्यान लगाने की। ध्यान पर बैठते वक्त 5 मिनट पहले आप गहरा सांस ले रहे हैं, 2 मिनट के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जब ध्यान लगाने बैठे हैं तब इस शरीर की किसी भी क्रिया पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो शरीर से परे की सत्ता का अनुभव नहीं होगा। आचार्य जी, क्या ध्यान करना भी पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा होता है कि ये व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति नहीं करेगा? देखिए, यदि हम इस तरह सोचेंगे तो हम कोई भी ध्यान नहीं कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि जब परमात्मा ने किसी को पंख दिए हैं तो वो चाहता है कि वो उड़े। इसीलिए परमात्मा ने जब मनुष्य का जीवन दिया है तो परमात्मा ये चाहता है कि हम अपनी इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठकर, ध्यान के द्वारा अपनी इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठकर उस अनंत प्रभु को जाने। जी। तो ध्यान एक जन्मजात योग्यता है सभी के भीतर। जी। प्रारब्ध में तो इतना ही है कि यदि किसी ने पिछले जन्मों में ध्यान किया है तो आध्यात्मिक साधना ही एकमात्र ऐसी उपलब्धि है जिसे मृत्यु समाप्त नहीं कर सकती। वो कंटिन्यू होती है अगले जन्म तक। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना कि गीता के 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में जब अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, कहीं मेरी स्थिति ऐसी तो नहीं हो जाएगी जैसे एक बाल भिन्न हो जाता है और फिर बाद में योग भ्रष्ट योगियों की तरह ही तो मेरी कोई स्थिति नहीं हो जाएगी, मान लो पूर्णता नहीं मिली मुझे तो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस तरह के साधक जो योग भ्रष्ट हो गए हैं अथवा योग सिद्धि से पहले मृत्यु हो गई है, तो अगले जन्म में वो उनका जो रुझान है वापस अध्यात्म की तरफ आएगा और वो शुरुआत वहीं से होगी जहां उन्होंने पूर्व जन्म में छोड़ा था। 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में ये स्पष्ट बात लिखी हुई है, पूर्वाभ्यासेन तैनेव हिन्यते। पिछले जन्म में किए गए अभ्यास के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसकी रुचि अनायास ही परमात्मा की तरफ या आध्यात्मिक उत्थान की तरफ लगेगी। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, जिस तरह से मेरी रुचि 10 वर्ष की उम्र में सिर्फ सूर्यास्त को देखने से रही, तो मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई तो मेरा संस्कार ऐसा रहा। और परमात्मा की या कुदरत की कहें, इससे बड़ी मनुष्य पर कोई कृपा नहीं हो सकती कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को वो नष्ट नहीं करती, वो संभाल के रखती है। इसीलिए किसी को भी, जो कोई भी आध्यात्मिक साधना करता है, आत्मिक उत्थान का प्रयत्न करता है, निराश नहीं होना चाहिए। सफलता अवश्यंभावी है। आखिर इसी के लिए तो मनुष्य जीवन है और यही एकमात्र ऐसी इच्छा है जिसका प्रकृति सम्मान करती है। जी आचार्य, समाधि, आपने अपनी इस चर्चा के दौरान कई बार समाधि शब्द का उपयोग किया। समाधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालिएगा। देखिए, समाधि से अभिप्राय अष्टांग योग का जो अंतिम योग है उसे समाधि कहते हैं। समाधि अभी जो हम चेतना के जिस स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं, इसे ये कॉन्शियस माइंड का एक लेवल है। मनोविज्ञान की स्थापना 1879 में हुई जी। और विलियम वुंट ने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में 1879 में क्लिनिकल साइकोलॉजी की शुरुआत की जी।
लेकिन भारतवर्ष में मनोविज्ञान की पढ़ाई तो बहुत सालों से हो रही है। मनोविज्ञान के अनुसार चेतना के 3 स्तर हैं, जी अनकॉन्शियस, ठीक। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस। इसको हम भारतीय योग दर्शन के अनुसार इस तरह से कह सकते हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। जागृति। ठीक है। लेकिन अब मनोविज्ञान तो यहाँ से आगे मन की अवस्था या सत्ता को नहीं मानता। नहीं मानता। लेकिन आध्यात्मिक जो योग दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है, ये मानता है। इससे ऊपर 2 अवस्थाएं और मानता है। तो जागृत अवस्था जिसमें हम बैठे हैं, जो कॉन्शियस माइंड की है, इससे ऊपर की जो अवस्था है उसको तुरीयावस्था कहा जाता है। तुरीयावस्था माने सुपर कॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलेंगे, अति चेतन अवस्था जिसको हम बोलेंगे। और एक अवस्था और का वर्णन है हमारे दर्शन में, महर्षि वासिष्ठ ने उस अवस्था का नाम ब्राह्मी अवस्था कहा है, जो तुरिया से भी ऊंची अवस्था है, जिसको तुरियातीत अवस्था कहते हैं। जी। तो समाधि अपने चेतन मन और ज्ञानेंद्रियों के अतिक्रमण के द्वारा इनसे परे जाके बोध की एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। जी। और ये ध्यान के द्वारा ही प्राप्य है, इसके अलावा और किसी तरीके से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसको तुरीयावस्था कहा जाता है, और तुरीयातीत जो अवस्था है उसको ब्राह्मी अवस्था कहा जाता है। इन्हीं 2 अवस्थाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा अभी बाकी है। और मैं चाहता हूँ कि मनोविज्ञान के सभी छात्र और अध्यापक मन की इन जो ऊपरी 2 अवस्थाएं हैं, जिसको तुरीय और ब्राह्मी अवस्था है, इसका अध्ययन करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, इसको जानने का प्रयास करें कि ये क्या है। परम आनंद की वह अवस्था जो सदा एक रस रहती है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं, जिसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता, और जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा उस साधक के साथ रहती है। और उस साधक को जिसने समाधि प्राप्त की है, पूर्ण बोध की अवस्था में वह रहता है, और जन्म मरण के जो चक्र है, जिसको आवागमन का चक्र कहते हैं, उससे मुक्त कराने वाली अवस्था का नाम समाधि है। जब मनुष्य 5 तत्व, 3 गुण, 3 शरीर, 5 विकार, मन, इन सब से मुक्त हो जाता है, तो वह समाधि की अवस्था में होता है। जी। भले ही वो देह में रहे, समाधि का अर्थ यह नहीं है कि जिस दिन समाधि लगी उस दिन उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। नहीं, समाधिष्ठ व्यक्ति भी जब तक उनकी प्रारब्ध है उसके अनुसार इस संसार में रहेंगे जरूर, लेकिन जब वो इस संसार से जाएंगे, वो अपनी इच्छा पर निर्भर होगा, तो पुनर्जन्म वो नहीं लेते, जन्म और मरण से वो परे हो जाते हैं। आचार्य जी, अब मेरा प्रश्न इसी से है, जब आपके गुरु देव से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आपसे कि आपका 2 जन्म पहले हो चुका है, ये आपका अंतिम है, इससे पूर्व 3 हो चुके हैं, ये आपका अंतिम है। तो क्या पुनर्जन्म होता है? और क्योंकि विज्ञान तो इसे मानता नहीं है, अब मानने लगा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप बताइए इस पे थोड़ा कुछ। देखिए, 20वीं सदी के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम हेनरी बर्गसा था। जी। वे नोबेल पुरस्कार विजेता दार्शनिक थे, और उन्होंने एक उद्घोषणा की है, वो ये कि 21वीं सदी में मनोविज्ञान के द्वारा अचेतन मन के अनेक रहस्य उजागर होंगे, और विज्ञान अपनी सर्वोच्च उपलब्धियां अध्यात्म में विलीन कर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है, क्वांटम फिजिक्स की खोज के बाद, जब से 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया है, विज्ञान की जो धारा है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ चुकी है। जी। और 1935 में कार्ल जुंग, जो कि फ्रायड के शिष्य थे, महर्षि रमन से मिलने भारत आए, और फिर इरविन श्रोडिंगर ने भी माइंड एंड मैटर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उपनिषदों के जो कुछ निष्कर्ष थे उनका वर्णन जो है अपनी उस पुस्तक में किया। जी। और वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में क्वांटम फिजिक्स के जिस सिद्धांत को हमारे सामने रखा, वो था प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखा जाए तो भारतवर्ष में, भारत भूमि में, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद नाम से ये सिद्धांत पहले से ही उपस्थित है, और यहाँ तक कि जैन दर्शन में भी
स्यादवाद, जिसको सप्तभंगिनी के नाम से हम जानते हैं, वह भी क्वांटम फिजिक्स की बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। यदि इस स्यादवाद के कुछ वाक्यों को मैं दोहराऊं, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में के अंतर्गत यह बताया गया कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी गति इतनी तेज है कि वह स्थिर प्रतीत होता है। तो यदि ये कहा जाए कि वह गतिशील है तो यह भी सत्य है, और यदि ये कहा जाए कि वह स्थिर है तो यह भी सत्य है, और यदि यह कहा जाए कि वह स्थिर भी है और अस्थिर भी तो यह भी सत्य है। तो हम देखेंगे कि स्वामी महावीर के द्वारा दिया गया जो स्यादवाद का सिद्धांत है उसमें उन्होंने पहला जो वाक्य है वो यही तो है, स्याद अस्ति, कि शायद वह इलेक्ट्रॉन गतिशील है, स्याद नास्ति, शायद नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति च, शायद वो गतिशील भी है और स्थिर भी है। फिर वो कहते हैं स्याद अव्यक्तम, शायद ये बताया ही नहीं जा सकता कि वह गतिशील है या स्थिर है। तो कितनी बड़ी बात है कि अध्यात्म एक पूर्ण विज्ञान है, इसमें विकास की दरकार नहीं है। विज्ञान के विषय में मेरा ये कहना है, साइंस इज द नोन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द अननोन पार्ट ऑफ साइंस। यानी विज्ञान अध्यात्म का जाना जा चुका हिस्सा है और अध्यात्म विज्ञान का अनजाना हिस्सा है। तो जो कोई भी व्यक्ति आज इस युग में विज्ञान का सहारा लेके अध्यात्म के तथ्यों या सत्यों को नकारता है, वो उसे बाद में इस चीज़ का पश्चाताप होगा। कब? जब विज्ञान स्वयं इन सब बातों की पुष्टि कर देगा। जी 1687 में न्यूटन ने की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है। और 1687 का वर्ष फिजिक्स का के जन्म का वर्ष माना जाता है, क्योंकि न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज से जहाँ से ग्रेजुएशन की, वहाँ पर जो फिजिक्स का जो डिपार्टमेंट था उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, यानी फिजिक्स नाम पहले था ही नहीं। तो न्यूटन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। तो 1687 में भौतिक विज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। अब हर चीज को लेबोरेटरी में ही पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। सत्य वो है जिसे केवल लेबोरेटरी में ही जाना या पढ़ा या परीक्षण किया जा सके। लेकिन 1687 के बाद 1879 में 1879 में मनोविज्ञान को इंट्रोड्यूस किया विलियम वुंट ने, क्लिनिकल साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। तो मनोविज्ञान अस्तित्व में आया, जबकि मन एक ऐसी चीज तो नहीं है जिसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया जा सके, और माइंड का संबंध ब्रेन से भी नहीं है। माइंड इज नॉन मटेरियल थिंग। तो मनोविज्ञान भौतिक विज्ञान से 1879 में अलग हो गया, और फिर 1980 में, यानी कि मनोविज्ञान के भौतिक विज्ञान से अलग होने के 101 वर्ष बाद 1980 में परामनोविज्ञान एक ऐसी ज्ञान की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसका नाम है पैरासाइकोलॉजी। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक तथ्यों का अध्ययन अब किया जा रहा है। फिलहाल जो अध्यात्म की जैसे दूरदृष्टि जो एक शब्द है, क्लेयरवॉयंस, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, इस तरह की टर्म्स जो है पैरासाइकोलॉजी के अंदर आ चुकी है। और इस सदी में मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान के द्वारा और कुछ महान लेखकों के द्वारा और स्वयं वैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका होगा कि विज्ञान अध्यात्म का ही एक हिस्सा है। तो ये इन दोनों को जो कोई भी विपरीत देखता है वह उसकी अज्ञानता है। मेरा मानना है आने वाली पीढ़ियां उन लोगों को नादान समझेंगी जो विज्ञान का आधार लेकर अध्यात्म के तथ्यों को नकारता है। आचार्य जी, इन सभी अनुभवों के बाद या इन सभी अनुभवों के आधार पर ये आप कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैंने गीता में पढ़ा था, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। इससे यह जाहिर होता है कि आत्मा का जो अस्तित्व है वो शाश्वत है, अमर है। तो मेरा जो मूल प्रश्न था 10 वर्ष की उम्र से, जिस पर क्रियान्वयन मैंने 12 वर्ष की उम्र से शुरू किया और 7 वर्ष अनावरत में उसमें लगा रहा, वो यही था कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है।
और जैसा ही मुझे जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो आई कम टू नो कि इस शरीर के बगैर भी चेतना की सत्ता रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर कभी नहीं मरता। नो बॉडी डाइज फॉर हिमसेल्फ। आत्मा जो है वो अमर है और मृत्यु के बाद जीवन है। यदि हम इस बात को इसलिए नहीं स्वीकार रहे क्योंकि विज्ञान आज नहीं मानता, तो मैं कह देता हूँ इस सदी के मध्य तक विज्ञान इस बात की पुष्टि करने जा रहा है कि आत्मा शाश्वत है और वो एक मनुष्य जन्म के बाद अपने जीवन के कर्मों के और इच्छाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में प्रजातियों में जन्म लेने का जो सिलसिला है वो मोक्ष तक जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम सबके जितने भी प्रश्न थे जो मन में आते हैं, ध्यान से संबंधित हो गया, जीवन से हो गया, पुनर्जन्म से संबंधित हो गया, ध्यान कैसे लगाएं, बहुत आसानी और बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम सबको एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आपका भी धन्यवाद।